दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सो गाइज वेरी वेल। थैंक यू फॉर कनेक्टेड विथ मी। सो गाइज, आज हम बात करेंगे क्लास 11 का मैथमेटिक्स। ये एनसीईआरटी क्लास 11th है ना। यानी हम बात करेंगे सेट्स यानी समुच्चय। समुच्चय का जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने आपका इसका डिस्कशन करा चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आप उस वीडियो को देख लें, तब उसके बाद ये एक्सरसाइज आपको बेहतर समझ में आएगा। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इसी एक्सरसाइज 1.1 पर रहेगा। ये आपका बुक है एनसीईआरटी। अगर वन बाई वन इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था सेट्स के बारे में, थोड़ा सा इसके बारे में रिकॉल कर देते हैं, तब उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो सेट्स को मैंने बताया था कि एक तरह का कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेट्स बोलते हैं। ठीक है ना। तो वेल डिफाइंड कहने का मतलब क्या हुआ कि वेल डिफाइंड का मतलब ये हुआ कि हम जिस ऑब्जेक्ट को कलेक्शन करेंगे वो पता होना चाहिए कि हम किस ऑब्जेक्ट को कलेक्शन कर रहे हैं। वही हमारा क्या होता है, सेट्स होता है। अब ये सेट्स के डेफिनेशन और उसका जो रिप्रेजेंटेशन है, मैंने बताया था इस किसी भी सेट्स का जो रिप्रेजेंटेशन है, मैंने जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैपिटल लेटर से होता है, और जिस ऑब्जेक्ट को हम कलेक्शन करेंगे वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए। तो उसी सेट के डेफिनेशन पे हमारा कुछ क्वेश्चन है जो आपके एक्सरसाइज 1.1 का है। तो चलिए हम एक्सरसाइज 1.1 को शुरू करते हैं, वन बाई वन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 1.1, ठीक है ना। तो देखिए एनसीईआरटी सबके पास बुक होगा, और पेन और कॉपी दोनों साथ में रख ले, और उसका सोल्यूशन हम लिखते चले जाते हैं, समझाते चले जाते हैं, उसके बाद अपना लिखते चलेंगे। ठीक है ना। तो चलिए एक्सरसाइज 1.1 निकालते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर सेट्स। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सेट्स हैं, है ना। जस्टिफाई योर आंसर, इसका जस्टिफाई आंसर भी देना है, उसका हिंदी में औचित्य इसका उत्तर देना है कि ये अगर ऐसा हो रहा है, अगर ये सेट हैं तो क्यों सेट हैं, उसका रीजन भी साथ में देने हैं। ठीक है ना। तो उसमें एक नंबर पे क्वेश्चन में कह रहे हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर बिगनिंग विद द लेटर जी। यानी जे से स्टार्ट होने वाले वो मंथ्स के कलेक्शन करने हैं। ठीक है। तो जे से मंथ्स का जो कलेक्शन होता है, आप एक ईयर में जानते हैं कि एक ईयर में 12 मंथ होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त दिसंबर तक होता है। तो ये जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल दिसंबर तक है, उसमें आपको वो वाले मंथ्स को कलेक्शन करने हैं जो जे से स्टार्ट होता हो। तो जे से स्टार्ट होने वाले जो मंथ्स होते हैं उसमें आपको जनवरी आते हैं, जून आते हैं, जुलाई आते हैं। ये 3 ऐसे मंथ्स का नेम है जो स्टार्ट हो रहे हैं जे से। तो यही इसका कलेक्शन हो गया, और ये जो कलेक्शन हुआ ये हमें पता है कि हम किस ऑब्जेक्ट को कलेक्शन कर रहे हैं या किस अल्फ़ाबेट नंबर को कलेक्शन कर रहे हैं। ये वेल डिफाइन हम इसको बता सकते हैं। तो ये जो 3 मंथ्स का जो कलेक्शन हुआ, जो स्टार्टिंग विद द लेटर जे से शुरू हो रहा है। तो these collections are all the months starting with the letter J are well defined, so that's why it is called sets। तो ये हमारा सेट्स होगा, राइट। अब सेकेंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि द कलेक्शंस ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब 10 मोस्ट टैलेंटेड ऑफ राइटर ऑफ इंडिया मतलब इंडिया के 10 आपको ऐसे राइटर के नाम बताने हैं जो मोस्ट टैलेंटेड होंगे। तो मोस्ट टैलेंटेड मतलब वाई, कितना कितना मतलब टैलेंटेड है, इसके क्या कोई स्पेसिफिक मेजरमेंट है क्या, हम मेजरमेंट करने का कोई ऐसा कोई मशीन है। तो ऐसा कोई ऐसा टूल्स नहीं है जिसको हम ये माप सके कि कौन सा कितना टैलेंटेड है। सो दैट्स वाई इट इज़ अ नॉट सेट्स बिकॉज दिस कलेक्शंस आर नॉट वेल डिफाइंड, सो इट इज़ नॉट सेट्स। तो ये हमारा सेट्स नहीं होगा क्योंकि हम इसको कलेक्शन नहीं कर सकते हैं, ये हमारा सेट्स नहीं होगा। ठीक उसी तरह थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं कि ए टीम ऑफ 7 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो 7 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड मतलब विश्व के सबसे 7 ऐसे आपको बैट्समैन चुनने हैं, है ना, जो बेस्ट खेलता हो। टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड मतलब एक
वर्ल्ड में, पूरे विश्व में आपको ऐसे 11 बैट्समैन का आपको टीम बनाने हैं जो बेस्ट हो, बिल्कुल बेस्ट हो। तो बेस्ट का मतलब क्या होगा, कितना बेस्ट। कभी कभी क्या होता है कि जो खेलने में सबसे ज़्यादा जो मारने वाला सबसे ज़्यादा होते हैं वो ज़ीरो पर भी कभी कभी आउट हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो कभी कम खेलते हैं लेकिन कभी कभी वो इतना इतना अच्छा खेल लेते हैं, इसका हम कोई मेजरमेंट भी नहीं कर सकता है। तो कोई इसका स्पेसिफिक मेजरमेंट नहीं है कि कौन सा कितना बेस्ट है, तो इसको कलेक्शन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो जिसको कलेक्शन करने में मुश्किल हो, जिसको हम चूज ना कर पाएँ कि हम किसको डिसाइड कर पाएँ कि वो कौन कितना खेल रहा है, इसका कोई स्पेसिफिक मेजरमेंट भी नहीं है, तो सो इट इज़ अ नॉट सेट्स बिकॉज नॉट वेल डिफाइंड। इसको हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं कि कौन कितना बेस्ट क्रिकेटर है। ठीक है, तो इसका आंसर आप ऐसे दे सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर नेक्स्ट पढ़ते हैं, कह रहे हैं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपके क्लास में कितने स्टूडेंट हैं ये हम बता सकते हैं, काउंट करके बता सकते हैं कि 100 है, 40 है, 30 है, 100। हम अपने क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं हम इसको आसानी से बता सकते हैं। इट इज कॉल्ड सेट्स, ये सेट्स हैं बिकॉज दिस कलेक्शन आर वेल डिफाइंड, सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सेट्स, ये हमारा सेट्स होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इसमें आंसर में लिख सकते हैं कि ये हमारा सेट होगा। ठीक उसी तरह नेक्स्ट पढ़ते हैं, कह रहे हैं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। अब 100 से कम अगर हमें प्राकृतिक संख्या लिखना है तो स्टार्टिंग जो नेचुरल नंबर की होती हैं 1 से होती हैं, और 100 से कम लिखना है तो 100 से कम मतलब 1 से लेकर 99 तक लिखना है, और 1 से लेकर 99 तक 99 तक लिखना है। तो इसकी कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइंड, इसको हम काउंट कर सकते हैं। और किसको हमें नंबर को लेने हैं ये भी वेल डिफाइंड है, पता है। तो ये हमारा सेट्स होगा बिकॉज दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सेट्स, ये सेट्स हमारा होगा। बात समझ में आ रही है। उसके बाद ठीक उसी तरह और भी आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, द कलेक्शन ऑफ नोवेल राइटर ऑफ द मुंशी प्रेमचंद्र। अब मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा जो भी बुक लिखी हुई हैं तो उनको पता है कि कितने बुक लिखे हुए हैं, 10 है, 12 है, 15 है, तो इसको भी हम करेक्शन कर सकते हैं। तो सो लिख देंगे कि दिस कलेक्शन आर वेल डिफाइंड, सो इट इज कॉल्ड सेट्स। इस तरीके से आप आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है ना। ठीक इसी तरह नेक्स्ट पढ़ते हैं कि नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। अब इवन इंटीजर में पता है कि सभी नंबर को नहीं लेना है, इवन नंबर में वो सारे नंबर को कलेक्शन करने हैं जो इवन हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, इस तरीके से बहुत सारे नंबर ले सकते हैं। तो इसको स्पेसिफिक है, ये वेल डिफाइंड है, ये हमें पता है। तो जिसको पता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, सेट है, जिसको हम कलेक्शन भी कर पा रहे हैं। तो ये हमारा क्या होगा, सेट्स होगा बिकॉज दिस कलेक्शन आर वेल डिफाइंड, सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सेट्स, राइट। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का 8 में, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अब दिस चैप्टर में कितना क्वेश्चन है हम पढ़ेंगे तो गिनती नहीं कर पाएंगे, हम इसको आसानी से गिन सकते हैं कि इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं, ये वेल डिफाइंड है। तो दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सेट्स, राइट। उसके बाद में कह रहे हैं सबसे लास्ट इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है ना, कि एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब पूरे संसार में आपको 10 ऐसे आपको मोस्ट डेंजरस एनिमल को कलेक्शन करने हैं, 10 नहीं, मोस्ट मतलब मोस्ट ऑफ द जो डेंजरस एनिमल है उसका कलेक्शन करना है। अब डेंजरस का मतलब कितना, अब ये कितना डेंजरस है, कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी छोटे छोटे जानवर भी होते हैं, कुछ ऐसे चीज़ें पे लग जाता है जिसकी वजह से आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो ये भी कलेक्शन करना बड़ा मुश्किल होता है कि हम किसको डेंजर बोलेंगे, है ना, किसको डेंजर नहीं बोलेंगे, है ना। तो इसका कोई स्पेसिफिक मेजरमेंट नहीं है, सो इट इज़ नॉट सेट्स बिकॉज दिस कलेक्शन आर नॉट वेल डिफाइंड, सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सेट्स। तो इस तरीके से आप आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका 1 नंबर का जितना भी इसमें था, मैंने वो सारी चीज़ों के एक एक करके डेफिनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बता दिया, कैसे आपको लिखना है वो लास्ट में मैंने एक एक पॉइंट करके बता दिया था। अब उसके बाद इसमें 2 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे हैं कि एक सेट है और इसमें 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट हैं। कह रहे हैं कि इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक ऑफ स्पेस। जो ये नंबर है ना, ये एक नंबर यहाँ पे ये दिया हुआ है ना सेट के फॉर्म में, और इसमें जो एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 और 6 तक इसमें एलिमेंट पड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है।
ठीक है ना। तो इसमें अप्रोप्रिएट ये सिंबल डालने हैं, इसमें दो तरह के सिंबल का आपको यूज दिया हुआ है ना, एक इस प्रकार से है और एक इसमें कटा हुआ है, जिसमें ये जो दिया हुआ है सिंबल इसको हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, और ये वाला जो सिंबल है इसको हम पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। तो ये बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू का यूज हम कहाँ पे करते हैं, तो ये किसी भी सेट्स के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है कि ये इस सेट का, जैसे एक परिवार में अगर 10 सदस्य हैं तो 10 परिवार में जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों को बताने के लिए मैं इस परिवार के सदस्य हूँ, उसको वहाँ पर हम बिलोंग्स टू का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर कोई छोटा बच्चा है तो उस बच्चे से पूछा जाता है कि तुम्हारे पापा मम्मी का नाम क्या है, तो वो अपने परिवार के सदस्य के बारे में बताता है कि मैं इस परिवार का सदस्य हूँ। ठीक उसी तरह मैथ में भी ये एक सेट और इस परिवार के सदस्य है, तो ये सदस्य में से कोई एक एलिमेंट यहाँ पे लिख दिया जाएगा और आपको पढ़ना है एप्रोप्रिएट सिंबल है, ये बिलोंग्स टू बिलोंग्स टू, तो इनमें से आपको कौन सा आंसर पढ़ना है, तो आपको देखना पड़ेगा जो भी एलिमेंट्स है वो इस सेट का सदस्य है ना। यानी अगर यहाँ पर लेते हैं 2, जैसे इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे पहले नंबर में दिया हुआ है 5 और उसके बाद डैश डैश यहाँ पे ए दिया हुआ है, दूसरा इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें 8 है, यहाँ पे डैश डैश ए दिया हुआ है। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन है हाँ, तो इसमें दिया हुआ है 0 डैश डैश ए, तो इसमें एप्रोप्रिएट आपको सिंबल पढ़ना है बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। तो यहाँ देखिए ये जो 5 है और ये 5 बिलोंग कर रहा है कि डज नॉट बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे 5 देंगे इस सेट का जो एलिमेंट है ये 5 है इसके अंदर, तो अगर ये 5 है तो ये बिलोंग कर रहा है इसके अंदर सेट के अंदर, मतलब ये जो 5 है उस सेट ए के अंदर